आपने पूछा कि मैं परिणामों की संभाल बहुत करता हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति या पदार्थ को देख के मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं। मैं क्या करूं? तो इसमें मेरा कहना यह है, परिणाम बिगड़ने का नाम ही कसाय का उदय है। तो कसायों से बचने के लिए प्राणी को शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से कसायों का फल और कसाय का कारण अनेकों के माध्यम से जानना चाहिए। और जब प्राणी वस्तु स्वरूप को सत्संधान कर लेता है, उस पदार्थ वस्तु से भिन्नत्व स्वीकार कर लेता है, तभी कसाय का समन होता है। फिर भी अनुयोगों के माध्यम से, प्रथमानुयोग के माध्यम से हम कसायों का फल जाने कि किसने कौन सी कसाय, किस प्रकार की कसाय की और उसका क्या फल हुआ। जैसे क्रोध कसाय के बारे में मुनि दीपायन ने क्या किया, मुनि दीपायन का क्या हाल हुआ। तुंगकारी ने क्या किया, क्रोध कसाय, क्या फल हुआ। उसी तुंगकारी बाद में कहने लगी, भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुनि पार्श्वनाथ ने प्रत्यक्ष क्रोध दिलाने वाले निमित्तों पर भी क्षमा धारण की, फले हुआ, उपसर केवली हुए और मुनि पार्श्वनाथ की समता शांति कमठ के कल्याण का कारण भी बनी। मान के कसाय में रावण से सीखना है, पत्नी भाई बहन किसी की बात नहीं मानी, क्या हाल हुआ। भरत चक्रवर्ती ने मान के कर्ण चक्रतन चलाया, लेकिन बाद में प्रायश्चित लेकर के बस स्वरूप के आश्रय से कल्याण को प्राप्त हुए। माया में मरीच को देखेंगे, काल नेम को देखेंगे, लोभ में शुभम चक्रवर्ती को देखें, रचना के लोभी ने सब परिवार मरण को प्राप्त हुआ, अभिनय किया। इस प्रकार से निर्लोभता की प्रवृत्तियों में हम सतियों को देखें, निकांक्षित अंग को पालन कर किस प्रकार से वह स्त्री पर्याय के छेदन का कारण बनी। सीता सती ने धोबी के द्वारा लगाए हुए दोषारोपण से क्या क्रोध में भड़की, या पति द्वारा गर्भावस्था में निकालने पर पति को आरोपित किया, या बस स्वरूप को जान के अपना कर्मदा जान के समता धारण की। ऐसे नाना प्रकार से चिंतन करके प्रथमानुयोग कहता है परिणामों की संभाल की जा सकती है। वहीं द्रव्यानुयोग कहता है कि चिंतन करें जिसके निमित्त से एक कसायले भाव हो रहे हैं, वह व्यक्ति पदार्थ से मेरा क्या संबंध है, कब तक संबंध है, कहाँ तक संबंध है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये हमारे शत्रु हैं या परद्रव्य हैं, हमारे इष्ट करने वाले नहीं हैं। ये यहाँ तत्व विचार से, स्वपर के भेद से, कसायले परिणामों से बचा जा सकता है। चरणानुयोग कहता है कि आपने चटपटे पदार्थ, तीखे मसाले, मिर्च या आपने अन्य अनित का पदार्थ तो सेवन नहीं किया, कहीं आप नाना प्रकार की इच्छाएं तो नहीं पालती हैं जिनकी उपेक्षाओं से आपको क्रोध आ रहा है, प्राप्ति से अहंकार आ रहा है, प्राप्त करने लिए माया का भाव आ रहा है, आदि आदि। कर्णानुयोग कहता है अगर तुम्हारे परिणाम खराब हो रहे हैं तो ये जरूर चिंतन करो, तुमने सामने वाले के बारे में खराब परिणाम तो नहीं किए। परिणामों की ठोकर लगती है और कुछ समझ में नहीं आए तो स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए निमित्त को से दूर हो जाना चाहिए।
इस प्रकार से ये थोड़ा सा सामान्य बचाव है। बाकी तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान, भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञेय और ज्ञायक आत्मा में भिन्नत्व का सत्संधान, यही परिणाम बिगाड़ने से बचा जा सकता है। परिणाम परीक्षा लेने आते हैं। अनुकूलता में सब ज्ञानी संयमी होते हैं, प्रतिकूलता में कितना आप संभाल सकें, क्योंकि जिनवाणी के ज्ञान का आलोक आपके प्रखरता जागरूकता पूर्वक परिणाम बिगाड़ने से बचा सकती है। इसी निरंतर साथ स्वाध्याय चिंतन बनने में रहें, परिणामों की संभाल होगी। जब तक जीव को सत्संधान ज्ञान नहीं होगा, परिणाम चारित्र विषयक चीज़ है और चारित्र की निर्मलता दर्शन ज्ञान की सहकारिता से आती है, जिसका उपाय है निरंतर चिंतन मनन करना।